सिंदरी में बसे लोगों को एक बार फिर उजारने की कोशिश। एफसीआई प्रबंधन डोमगढ़ इलाके को खाली कराने के प्रयास में जुटा। 925 परिवारों पर विस्थापित का खतरा। लोगों में आक्रोश, सांसद विधायक का साथ पर समाधान नहीं। श्री हरि नमस्कार, मैं हूं मनोज मिश्रा और आपको ले चलता हूं सिंदरी की ओर, जिसे एक बार फिर खाली कराने का प्रयास जारी है। जी हां, 2 दशक पहले साल 2003 में सिंदरी टाउन को पूरी तरह खाली कराने की कोशिश हुई थी, पर वह हसरत पूरी नहीं हो पाई। लेकिन फिर वक्त एक बार फिर सिंदरी के कुछ हिस्सों को खाली कराने का पुरजोर कोशिश किया जा रहा है। यह केवल वानगी भर है। एफसीआई प्रबंधन धीरे धीरे समूचे सिंदरी को खाली कराने की मंशा पाल रखा है। एक तरफ सिंदरी को नए रूप में विकसित करने की बात कही जा रही है, तो दूसरी ओर सिंदरी में बसे लोगों को उजारने का अथक प्रयास भी चल रहा है। लोगों में आक्रोश है, उबाल है, आंदोलन भी हो रही है, सांसद विधायक का साथ है, लेकिन उनकी मंशा एफसीआई प्रबंधन जानती है, इसीलिए धीरे धीरे प्रयास कर रही है। लेकिन हकीकत यही है कि डोमगढ़ का इलाका खाली होगा। जी हाँ, गौशाला छोड़ से लेकर सरसाकुड़ी दामोदर घाट तक का इलाका जो है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेल टासरा प्रोजेक्ट को दे दिया गया है और एफसीआई प्रबंधन की जमीन पर बसे लोगों को नोटिस दिया जा रहा है, आप इसे खाली कर दें। सेल को भूमि हस्तांतरण के नाम पर डोमगढ़ को उजारने का प्रयास बहुत ही तेजी से हो रहा है। भारत सरकार ने मंत्रालय स्तर पर गौशाला में 85 एकड़ और डोमगढ़ में 304 एकड़ जमीन सेल के टासरा प्रोजेक्ट को हस्तांतरित कर दिया है। एफसीआई सिंदरी प्रबंधन जमीन खाली करवाने के प्रयास में जोर शोर से जुटा हुआ है। डोमगढ़ और गौशाला क्षेत्र में एफसीआई की भूमि पर अवैध रूप से मकान, दुकान और संस्थान चलाने वाले अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ पीपी कोर्ट में बेदखली का नोटिस भी जारी किया हुआ था और अब सिर्फ खाली कराना बाकी रह रहा है। बताया जा रहा है कि डोमगढ़ में ही सिंदरी की छाई डंपिंग क्षेत्र में सेल के टासरा प्रोजेक्ट की डंपिंग यार्ड के लिए जगह देने की योजना बनाई गई है। इसीलिए सरसाकुड़ी के अंतिम छोर छाई डंपिंग यार्ड तक आप कह सकते हैं कि पूरी 304 एकड़ जमीन सेल को हस्तांतरित एफसीआई ने कर दिया है। कागजी प्रक्रिया पूरी हो गई है, सिर्फ स्थान खाली कराना बाकी हो गया है। इससे एसपीएम कॉलेज नंद के साथ साथ एनएससी कॉलोनी, आवास, बाजार, डीवीसी कॉलोनी, सिंदरी बस्ती, छोटा डोमगढ़, डोमगढ़ का DL2, DK फोर्ट समेत सभी इलाके सेल टासरा को जाएंगे और यहां बसे लोगों को उजारा जाएगा। डोमगढ़ क्षेत्र के एनएससी, आवास और बाजार के 23.57 एकड़ जमीन पर की भूमि जो है वह भी एफसीआई प्रबंधन ने एनएससी प्रबंधन को 30 साल के लिए लीज पर दिया था। लेकिन डोमगढ़ क्षेत्र में अवस्थित यह 23.57 एकड़ जमीन का लीज अब समाप्त हो चुका है। यह जमीन खाद्य प्रबंधन के स्वामित्व में है और भारत सरकार ने डोमगढ़ क्षेत्र के 304 एकड़ जमीन विशेष अनुमोदन के आधार पर सेल प्रबंधन को दे दिया है।
एफसीआई प्रबंधन ने धनबाद नगर निगम से भी अनुरोध किया है कि डोमगढ़ स्थित आवास और बाजार को 3 माह में खाली करवा दिया जाए ताकि सेल को जमीन हस्तांतरित किया जा सके। सेल को हस्तांतरित किए जाने वाले शेष जमीन पर एफसीआई का आवास, बाजार और खेल का मैदान है। इनमें 70 लीज धारक भी हैं। लीज धारकों को दूसरे स्थान पर आवास आवंटित किया जाएगा। टासरा ओपन कास्ट की बात करें तो इसके लिए टासरा ओपन कास्ट कोल प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए झरिया अंचल के टासरा के 493 और रोराबांध मौजा के 509 प्लॉट में भी भूमि अधिग्रहण किया गया है। जिला भू अर्जन विभाग ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 LARR एक्ट के तहत अधिग्रहण किया है। इस परियोजना के तहत लगभग 225 एकड़ निजी जमीन का अधिग्रहण किया गया है, जिससे 2361 परिवार प्रभावित होंगे। विस्थापित परिवारों को पुनर्वासित करने की योजना है, जिसमें आवास और नौकरी, 2 एकड़ जमीन पर नौकरी शामिल हैं। प्रभावित को पुनर्वासित करने के लिए टासरा प्रोजेक्ट के लिए सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 41.66 एकड़ करीब 16.859 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण बलियापुर के आसन बनी में पिछले दिनों किया है, जहां अधिग्रहण के दौरान ग्रामीणों के साथ मारपीट की घटना भी हुई है। प्रभावित होने वाले परिवारों के पुनर्वास के लिए आसनबनी गांव के एक पास यह पुनर्वास कॉलोनी बनाई जाएगी। इस जमीन पर रोड़ाबांध, गौशाला, टासरा बस्ती के लोगों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त 42 एकड़ जमीन पर बहुमंजिली इमारत बलियापुर प्रखंड के इस आसनबनी में बनेगा। नई टाउनशिप में 3000 विस्थापितों को पुनर्वासित करने की योजना है। आसनबनी परियोजना में बलियापुर प्रखंड के आसनबनी, सरिसा कुड़ी और कालीपुर के कुल 380 लोगों ने अपनी जमीन दी है। इस कॉलोनी में बिजली, पानी, अस्पताल और मार्केटिंग कम्प्लेक्स जैसी सुविधाएं होगी। जमीन अधिग्रहण का तमाम कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई है, लेकिन एफसीआई के 304 एकड़ जमीन पर बसे लोगों के लिए कोई भी योजना नहीं है। सिर्फ वहां बसे लीज धारकों को अलग बसाया जाएगा। अब सवाल है 925 परिवारों को क्या होगा? क्या उन्हें वहां से हटना पड़ेगा या फिर वहीं रहना उनका वाजिब हक हो जाएगा? सांसद कह रहे हैं कि हटने नहीं दिया जाएगा। विधायक भी प्रयास कर रहे हैं। झारखंड डोमगढ़ बचाओ मोर्चा भी आंदोलनरत है, लेकिन अभी तक समाधान में कुछ भी नहीं हुआ है। यह तो वानगी है। सेल का वासरी प्रोजेक्ट भी एफसीआई के पुराने मॉडर्नाइजेशन प्लांट की जमीन के पास बन रही है। वहाँ वासरी प्रोजेक्ट का मुख्य गेट आप कह सकते हैं कि लायंस पब्लिक स्कूल की पुरानी बिल्डिंग के पास होगा और वहाँ से लायंस पब्लिक स्कूल को भी हटने के लिए कहा गया है। सूत्र बताते हैं कि सेल अथॉरिटी के साथ लायंस पब्लिक स्कूल को समझौता टेबल पर बातचीत का दौर चला था। मुआवजे के तौर पर लायंस पब्लिक स्कूल प्रबंधन ने 3 करोड़ रुपया मांगी थी, लेकिन सेल प्रबंधन ने 1 करोड़ रुपया देने की बात कही थी। इसके बाद लायंस पब्लिक स्कूल ने इनकार कर दिया और प्रबंधन ने मामले को कोर्ट में ले गए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि लायंस पब्लिक स्कूल के पास में कोई भी कागजात नहीं है और यह भूमि न लीज की है और यह पूरी की पूरी भूमि जो है एफसीआई की है। इसीलिए लायंस पब्लिक स्कूल प्रबंधन को हार का ही मुंह कोर्ट में देखना पड़ेगा और यह जगह खाली ही करना होगा। अगर लायंस पब्लिक स्कूल खाली होती है तो सामने की साउथ होस्टल समेत अन्य क्षेत्र भी प्रभावित होंगे। हालात अच्छे नहीं हैं।
SL2 ML2 को भी 525 लोगों को हटाने का बात चल रहा है। वहाँ भी नई कंपनियां आने की बात कर रही है। IIT ISM को भी ज़मीन देने की बात कही जा रही है। कई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। ऐसे में सिंदरी के लोगों को धीरे धीरे हटाने का, उजारने का प्रयास कहाँ तक सार्थक होगा, यह तो भविष्य की बात है। लेकिन फिलहाल स्थिति सामान्य नहीं है। धीरे धीरे लोगों में भय भी है, कहाँ जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद, आभार। आप लोग स्वस्थ रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। सिंदरी में बसे लोगों को एक बार फिर उजारने की कोशिश। FCI प्रबंधन डोमगढ़ इलाके को खाली कराने के प्रयास में जुटा। 925 परिवारों पर विस्थापित का खतरा। लोगों में आक्रोश। सांसद